सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान के टॉपिक पंचायती राज के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचायती राज। पंचायती राज का जो कंसेप्ट है वो वैदिक काल से ही चला आ रहा है। वहाँ भी ग्राम, विस, जन ये देखने को हमें मिलता है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। पहली संविधान में ये आर्टिकल 40 में ये दिया हुआ है। दूसरी जानकारी हम आपको देते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 जिस पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। दो जानकारी हमने आपको दी। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों गठन का प्रावधान, और संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय हैं जिस पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। अगली जानकारी हम आपको देते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के चरण। अब इसमें क्या देना है, सुधार के चरण में कुछ समितियों का गठन किया गया, वो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो देखते हैं, पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति पहला गठित हुई। इसने अपनी सिफारिशें दी और जिसमें कहा कि पंचायती राज कैसा स्तरीय होना चाहिए? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति 1957। दूसरा, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977। इन्होंने द्विस्तरीय, पंचायती द्विस्तरीय की सिफारिश की। इन्होंने त्रिस्तरीय और इन्होंने द्विस्तरीय। तीसरा, PV राव समिति, ये 1985। पहले 57, फिर 77, फिर 1985। चौथा नंबर का है
MM सिंघवी समिति, ये 1987। 4 समितियाँ। 5वां PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति 1988। तो ये मैच द कॉलम में भी आ जाता है पूछने के लिए और ईयर भी आ जाता है। 5 समितियां मैंने आपके सामने दिया है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राव समिति और MM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। अब इनके बाद हम देखते हैं तिहत्तरवें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायत से। 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायत से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगरीय स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन, ये 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन। अगला देते हैं 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से की गई है? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम। अब इससे पहले 1952 में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो शुरू किया गया यहाँ ये विफल रहा। तो प्रश्न तो आपका यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान के नागौर। इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि विफल रहा। अगली जानकारी आपको देते हैं पंचायती राज से संबंधित 3 स्तर, क्योंकि ये त्रिस्तरीय है। तो 3 स्तर कौन से हैं? नंबर 1 ग्राम और नंबर 2 ब्लॉक और नंबर 3 जिला। जो पंचायत 3 स्तरीय है वो कौन से 3 स्तर हैं? एक तो ग्राम और ब्लॉक और जिला। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। संविधान के
भाग 9 में अनुच्छेद, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है। अब ये क्या वर्णन है अनुच्छेद में? तो 243 अनुच्छेद 243 का, यानी इसके भी खंड किए गए हैं। तो अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा, परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है, और उसमें भी ये पूछ लिया कि का या खा, तो उसका संबंध किससे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 243 खा, इसका संबंध पंचायतों के गठन, इसका संबंध किससे है? पंचायतों के गठन। अगला दिया है अनुच्छेद 243 गा में दिया है पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। 243 का में ग्राम सभा, 243 खा में पंचायतों का गठन, और गा में दिया हुआ है पंचायतों की संरचना। अगले और अनुच्छेद बताते हैं आपको। अनुच्छेद 243 घा, स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, इसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थानों का आरक्षण, इसके संबंध में ये 243 घ जानकारी देता है। और पंचायत में 1/3 यानी 1/3 महिलाओं का ही आरक्षण है। अनुच्छेद 243 चा, ये क्या कहता है? सदस्यता की योग्यता, मतलब कौन व्यक्ति योग्य होंगे और उनकी योग्यता का निर्धारण कौन कर रहा है? अनुच्छेद 243 चा। जैसे आयु, एक एग्जाम्पल देते हैं, आयु 21 वर्ष से कम ना हो, इसकी सदस्यता अगर लेनी है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से कम ना हो। अनुच्छेद 243 छा, पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, यानी उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, इसकी जानकारी अनुच्छेद 243 छा। अनुच्छेद 243 जा, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 243 कर अधिरोपित, यानी कर लगाने का अधिकार। पंचायत को जो टैक्स लेना है तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 243 जा। अगला है अनुच्छेद
243 झा। वित्त आयोग का गठन राज्य करेगा। अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से। अगला अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। अब निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की। पंचायतों का जो चुनाव कराएगा वो कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। तो मैंने आपको जो 243 अनुच्छेद के जो खंड थे परीक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले, वो मैंने आपको बता दिए। पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ ये मैंने आपको बता दिया, और इनकी जो समितियां हैं वो मैंने बता दी आपको। पंचायत के कार्य आप जानते ही हैं, ग्राम स्तर पर मेले, स्वास्थ्य, सफाई, गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था, ये सारे काम कौन करता है? पंचायती ग्राम सभा करती है, और पंचायती राज के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। और आशा करता हूँ कि इसमें सवाल आपको मिलेंगे।